सो हेलो एवरीवन। सबमरीन का वर्किंग प्रिंसिपल समझने से पहले हमको एक जो कॉमन बोट्स होती है, शिप्स होती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर एक बच्चा है, उसकी एक पेपर की बोट है, या फिर यहाँ पर एक शिप दिख रही है जो पानी के ऊपर दोनों फ्लोट हो रही है। तो ये क्यों फ्लोट हो रही है? ये फ्लोट हो रही है क्योंकि बुयांसी इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब बुयांसी इफेक्ट क्या होता है? सो वो एक फोर्स होता है, बुयांसी फोर्स होता है, और उसी को बुयांसी इफेक्ट बोलते हैं। अब ये क्यों या क्या रहता है वो हम समझते हैं। तो जैसे मैं अभी आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने एक वुडन की छोटी सी एक बोट है जो पानी में डाल रखी है। अब जब इसे पानी में डाला तो इसके साथ में ग्रेविटी भी आ गई, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पूरी धरती पे, चाहे वो आदमी हो, इंसान हो, जानवर हो, एक छोटा सा पेड़ हो, एक पत्थर हो, कुछ भी हो, सबके ऊपर ग्रेविटी एप्लीकेबल रहती रहती है। तो सिमिलरली जैसे ही बोट को मैंने लाके यहाँ पे डाला तो उसके साथ ग्रेविटी भी आ गई, और ग्रेविटी क्या करेगी? ग्रेविटी इसको पुश करेगी कि पानी के अंदर ये डूब जाए। बट जैसे ये वुड की बनी हुई है, ये लकड़ी की बनी हुई है, तो लकड़ी जो रहती है वो पानी से हल्की होती है, लेस डेंसर होती है। तो क्या होगा कि ये पानी के अंदर नहीं डूबेगी और ये पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। तो ये क्यों फ्लोट करेगी? बिकॉज ऑफ बुयांसी फोर्स, क्योंकि जब ग्रेविटी इसको पुश कर रही है पानी के अंदर जा, तो जो पानी का जो फोर्स है, जो इसको ऊपर रख रहा है, उसको बोलेंगे बुयांसी फोर्स। तो दुनिया में जब भी कोई भी चीज अगर हम पानी में फेंकेंगे, चाहे वो एक पत्थर हो या ग्लास हो, कोई भी चीज हम फेंकेंगे तो उसके साथ ग्रेविटी आएगी। ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुश करेगी, वो चाहेगी कि वो पानी में डूब जाए। एट द सेम टाइम वहाँ पे बुयांसी फोर्स लगेगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट पानी से हल्का रहा, मतलब तो बुयांसी फोर्स की वैल्यू ज़्यादा रहेगी और वो चीज़ फ्लोट होती रहेगी, वो कभी भी पानी में नहीं डूबेगी। सिमिलर वे में अगर हम एक और एग्जांपल लें कि ये तो वुडन की बोट हो गई, और हमने इसके पहले देखा था कि एक बच्चा था, उसकी एक प्लास्टिक की या फिर पेपर की एक बोट थी, वो भी पानी में फ्लोट हो रही थी। तो सिमिलर वे में अगर हम एक दूसरा एग्जांपल ले, तो यहाँ पर एक कॉइन है, और जब इस ग्लास में वो कॉइन को डाला जिसमें पानी था, तो क्या ये फ्लोट हुआ? नहीं, ये इसमें डूब गया। क्यों? क्योंकि जो ये मेटल से बना हुआ था, और मेटल जो होता है वो ज़्यादा डेंस होता है, वो ज़्यादा भारी होता है पानी से, इसलिए वो ऊपर फ्लोट नहीं हुआ और वो पानी के अंदर सबमर्ज हो गया और डूब गया। तो अब इसका मतलब क्या ऐसा होता है कि सिर्फ जो कागज है या प्लास्टिक है या जो वुड है, वही पानी पे तैर सकते हैं, और जो मेटल जैसा ऑब्जेक्ट है वो नहीं तैर सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी शिप्स होती है इस तरीके की, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट बहुत सारे रूम्स होते हैं, पूरी 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी होती है, और जो बहुत मील्स या बहुत दिनों तक समुद्र में रहती है, तो अगर ऐसी बोट्स को अगर आप लकड़ी का बनाओगे तो हो सकता है कि वो इतना सारा वेट ना ले पाए, और वो लकड़ी जो है या जो वो वुड है या फिर वो जो पेपर है या वो जो प्लास्टिक है जिससे उसको बनाया, वो उतना स्ट्रेंथ ले नहीं पाया और वो टूट जाए। तो इसलिए इन बड़ी शिप्स को हमेशा मेटल से बनाया जाता है। तो नाउ क्वेश्चन कम कि अगर ये मेटल का बना है तो ये डूबती क्यों नहीं है? जैसे हमने वो कॉइन का एग्जांपल देखा था कि वो मेटल था बट वो तो पानी में डूब गया था। तो उसका साइंस ऐसा है कि इसका जो बेसमेंट होता है उसको इस तरीके से होलो बनाया जाता है। अब होलो बनाने से क्या होता है कि जब आगे से पीछे तक जब इतना बड़ा बेसमेंट होलो बनाया, तो इस पूरे के अंदर एयर रहती है, और अल्टीमेटली एयर का वॉल्यूम इस मेटल से ज़्यादा हो जाता है। और जब एयर का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो वी नो कि एयर इज लेस डेंसर, एयर हल्की होती है वाटर से, और इसीलिए ये जो शिप होती है वो पानी में नहीं डूबती। एट द सेम टाइम इतना सारा वेट होने के कारण जो इसका बेसमेंट होता है उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे री करें, इस तरीके के रिब्स वेल्ड करिए, ताकि वो इतना सारा जो ऊपर से वेट है उसको ले ले। एट द सेम टाइम बॉटम में इसलिए दी गई है, जो बॉटम सरफेस है यहाँ पे, कि जो सामने से बड़ी बड़ी लहरें आएगी जब ये शिप समुद्र में चलेगी, तो उन का जो फोर्स आएगा उन लहरों का, वो फोर्स को ये बियर कर सके। तो इस तरह से इस बेसमेंट में री करते हैं। तो अभी तक हमको ये चीज़ क्लियर हो गई कि पेपर और वुड तो इजीली फ्लोट कर सकता है, या प्लास्टिक इजीली फ्लोट कर सकता है वाटर पे। बट अगर आपको मेटल का कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कराना है, सो इट शुड बी होलो। उसको आपको होलो रखना पड़ेगा, और वो होलो का वॉल्यूम उस मेटल के टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके वो फ्लोट हो पाएगा। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ सबमरीन। तो जो सबमरीन होती है वो भी मेटल से बनी होती है, एंड मेटल से बनी होने के कारण उसका कारण ये है, मेटल से बने होने का कारण, कि ये पानी में इतने अंदर तक जाती है। और अगर ये मेटल से नहीं बनाएंगे हम इसको,
तो जो पानी का जो फोर्स है, जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो पानी का फोर्स भी बढ़ते जाता है। वो फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि हो सकता है हम अगर किसी और मटेरियल का बनाए तो ये जो सबमरीन है वो क्रैक हो जाए और वो अपना जो फंक्शन है इंटेंडेड वो ना कर पाए। बट एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ होती है सबमरीन के अंदर कि ये जब चाहे जब पानी में अंदर जा सकती है और जब चाहे जब ऊपर आ सकती है। हाँ, जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि एक बोट थी और ये होलो था। अब मान लो कि इस बोट में अगर यहाँ पर दो चार बड़े बड़े छेद हो गए नीचे से, तो पानी एंटर होने लग जाएगा, और अगर पानी एंटर हुआ तो क्या होगा कि ये बोट सिंक होना शुरू हो जाएगी। तो हमको एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर कोई चीज़ को सिंक करना है, पानी के अंदर ले जाना है, तो उसके अंदर हमको पानी भरना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर उसको ऊपर लाना है तो वो पानी को हमें हटाना पड़ेगा, और सेम ही वर्किंग प्रिंसिपल पे सबमरीन काम करती है। तो ये एक स्केमेटिक व्यू है। इसे आउटर हल बोलते हैं, मतलब जो आउटर सरफेस होती है उसको आउटर हल बोलते हैं। और इसके अंदर सिलेंड्रिकल प्रेशर हल होता है, जिसके अंदर आपके कंप्यूटर्स, जो नेवी के ऑफिसर्स हैं वो सारे लोग होते हैं, पूरा सिस्टम होता है। तो क्या होता है कि अगर इसका मैं एक सेक्शनल व्यू आपको यहाँ दिखाऊं तो इसमें क्या होता है कि जब भी अगर आपको इसे पानी में ले जाना है तो यहाँ से ये पोर्ट्स को ओपन कर दिया जाता है, और जो समुद्र का पानी है उसको अंदर की तरफ एंटर अलाउ किया जाता है इस आउटर वाली एरिया में, जिसे फ्लडेबल स्पेस भी बोलते हैं। मतलब ये फ्लड हो जाता है, पूरा फ्लडेड हो जाता है, पानी से भर जाता है। जैसे आउटर स्पेस पानी से भर गया, एयर हट गई, तो मेरी सबमरीन भारी हो गई और सबमरीन मेरी पानी में सबमर्ज होने लग जाती है, अंदर डूबने लग जाती है, डाइव होने लग जाती है। अब मान लो वो अंदर गई, उसे जो भी इंटेंडेड वर्क था वो किया, जितनी देर रहना था रहा। अब आपको वापस उसे सरफेस करना है, मतलब वापस ऊपर लाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये जो आउटर एरिया यहाँ पे एयर होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ वॉल्स होते हैं या वेंट्स होते हैं, और उससे कंप्रेस्ड एयर को इस एरिया में भेजा जाता है। और वो क्या करती है कंप्रेस्ड एरिया की, यहाँ जो भी पानी भरा है उसको इन पोर्ट्स के थ्रू बाहर भेज देती है। और ऑलमोस्ट 600 पाउंड्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इतने हाई प्रेशर से वो प्रेशर यहाँ पे दिया जाता है, और उससे पानी जो है वो बाहर चले जाता है। और जब ऑलमोस्ट पूरा पानी यहाँ से बाहर पर्ज आउट हो जाता है तो ये पोर्ट्स बंद हो जाते हैं, और यहाँ पर फिर से एयर आ जाती है, और एयर आने के कारण ये हल्की हो जाती है और वापिस ये ऊपर आके फ्लोट होने लग जाती है। सो ये बहुत ही सिंपल है देखने में, बट इसको ऑपरेट करना और इस तरीके डिज़ाइन करना बहुत क्रिटिकल है। बट ये एक बेसिक फंडामेंटल है जिसके ऊपर सबमरीन वर्क करती है।